आदरणीय मूवी लवर्स, इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है, जहां आप कहानी जानोगे 2022 की मूवी लाइल लाइल क्रोकोडाइल की। इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक जादूगर से, जिसका जादू कोई भी देखना पसंद नहीं करता। वो जबरदस्ती एक शो में घुस तो जाता है, मगर वो वहाँ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। अब एक दिन उसके मन में एक आइडिया आता है कि वो किसी जानवर को अडॉप्ट कर लेगा और उसे अच्छी तरह से ट्रेन करके अपने शो में परफॉर्म करवाएगा। और उसे मिलता है एक बेबी क्रोकोडाइल, जिसे वो अपने घर ले आता है। वो उसे अच्छी तरह से डांसिंग और सिंगिंग में ट्रेन करता है और अब वो एक नया शो कंडक्ट करने की सोचता है, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो नया शो कंडक्ट कर सके। इसलिए वो अपना घर बेच देता है और उन पैसों से नया शो कंडक्ट करता है। इस शो में काफी सारे लोग आए हुए थे और जादूगर भी इस शो के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, मगर वो क्रोकोडाइल, जिसका नाम लाइल है, वो काफी सारे लोगों को अपने सामने देखकर नर्वस हो जाता है और अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जादूगर का ये शो भी खराब हो जाता है। इसके बाद जादूगर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और क्योंकि उसने अपना घर बेच दिया था, इसलिए उसे वो घर छोड़कर जाना पड़ता है। मगर वो लाइल क्रोकोडाइल को अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसलिए वो उसे एक लेटर के साथ वहीं पर छोड़ देता है, जिसमें लिखा होता है कि जो भी इस घर में आएगा और इस क्रोकोडाइल का ध्यान रखेगा, ये क्रोकोडाइल उसका हो जाएगा। अब 1.5 साल बाद उस घर में एक नई फैमिली आती है और क्रोकोडाइल और उसका लेटर उस फैमिली के एक छोटे बच्चे को मिलता है। उस बच्चे का नाम जोश होता है। जोश उस लेटर को पढ़ता है और एक शीशे में क्रोकोडाइल को बंद देखता है, मगर वो उस वक्त उस पर ध्यान नहीं देता और वापस अपने कमरे में चला जाता है। अब अगले दिन जोश को क्रोकोडाइल के कमरे से आवाज आने लगती है। वो उस कमरे में चेक करने के लिए जाता है तो देखता है कि वो क्रोकोडाइल उस शीशे के बॉक्स में नहीं होता। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि क्रोकोडाइल गाना गा रहा है। ये देखकर वो डर जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी उसकी बिल्ली लाइल पर हमला कर देती है, जिसके बाद लाइल उसे जिंदा निगल जाता है। ये देखकर जोश बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लाइल को घर से बाहर निकाल देता है। मगर घर से बाहर निकलने के बाद लाइल क्रोकोडाइल अपने पेट से उस बिल्ली को वापस निकाल देता है। अपनी बिल्ली को वापस पाकर जोश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो ये समझ जाता है कि लाइल कोई खराब क्रोकोडाइल नहीं है, उसे उससे कोई भी खतरा नहीं है। वो उसे वापस अपने घर के अंदर ले आता है। धीरे धीरे ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और काफी ज्यादा टाइम आपस में स्पेंड करने लगते हैं। जोश लाइल को बताता है कि उसकी मॉम की डेथ बचपन में ही हो गई थी और इसीलिए अभी वो अपनी स्टेप मॉम के साथ रहता है। फिर हमें उसके स्टेप मॉम को दिखाया जाता है, जो कि दिल की बहुत अच्छी होती है और जोश से बहुत ज्यादा प्यार करती है। अगले दिन जब जोश की मॉम उसके पास आ रही होती है, तब वो जोश को क्रोकोडाइल के साथ देख लेती है और इन दोनों को साथ में देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। वो तुरंत जोश को लेकर घर से बाहर आ जाती है और उसे वापस अंदर जाने से मना करती है, मगर तभी जोश अपनी मॉम को समझाकर वापस घर के अंदर ले आता है। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि क्रोकोडाइल नहाते हुए गाना गा रहा है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाती हैं, जिसके बाद क्रोकोडाइल उन्हें और भी ज्यादा इम्प्रेस करने के लिए उनके साथ डांस करने लगता है। ये सब देखकर जोश की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। उन्हें भी अब इस बात पर यकीन हो जाता है कि लाइल उनके लिए कोई भी खतरा नहीं है। शाम को जब जोश के पापा उसकी मॉम से उनकी खुशी का राज पूछते हैं तो उन्हें सब कुछ बता देती है। ये सुनते ही जोश के पापा तुरंत जोश के कमरे में जाते हैं और वो भी लाइल क्रोकोडाइल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो तुरंत लाइल को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, मगर तभी वहाँ पर वो जादूगर आ जाता है। वो उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, जिसके अकॉर्डिंग वो उनके साथ 15 दिनों के लिए रह सकता है। वो लाइल को देखते ही तुरंत उसे अपने पास बुलाता है, मगर लाइल उसके पास नहीं जाता। लाइल उससे बहुत ज्यादा नाराज होता है क्योंकि वो उसे अकेला ही छोड़कर चला गया था। इसके बाद जादूगर लाइल को खुश करने के लिए सिंगिंग और डांसिंग करने लगता है। ये देखकर लाइल उससे इम्प्रेस हो जाता है और तुरंत उसके पास आ जाता है। अब जोश के पापा काफी ज्यादा परेशान रहने लगते हैं, इसलिए नहीं कि क्रोकोडाइल उनके घर पे था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक टीचर होते हैं और कोई भी स्टूडेंट उनसे ज्यादा डरता नहीं है। जिसके बाद लाइल उनके साथ रेसलिंग करता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो साथ के साथ स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। अब जोश के पापा भी लाइल को काफी ज्यादा पसंद करने लगते हैं और वो आपस में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। मगर इनकी सोसाइटी वालों को इनसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनके पास एक क्रोकोडाइल होता है। वो इन लोगों को अपनी सोसाइटी छोड़कर जाने के लिए कहते हैं, मगर तभी वहाँ पर जादूगर आ जाता है और अपनी जादू से इन सबको खुश करके इन्हें यहाँ से भगा देता है। इसके बाद उस जादूगर की इज्जत इनकी नजरों में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो जादूगर दोबारा से लाइल के साथ अपना एक शो कंडक्ट करने का फैसला करता है,
मगर लाइल इस बार भी शो में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पूरा शो फ्लॉप हो जाता है। इस बात से जादूगर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अगले दिन इनके घर में पुलिस आ जाती है और लाइल को पकड़ लेती है। वो लोग उसे सीधा जू में बंद कर देते हैं। इस बात से जोश और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो तीनों के तीनों लाइल से मिलने के लिए जू में जाते हैं, मगर वहाँ भी वो उससे ज्यादा देर तक नहीं मिल पाते। रात को जादूगर जोश के पास आता है, मगर जोश उससे बात नहीं करता क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जादूगर ने ही लाइल को पकड़वाया है। जादूगर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि लाइल ने उसका शो फ्लॉप करवा दिया था, लेकिन अब जादूगर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जोश से माफी मांगता है। वो उसे कहता है कि उसके पास लाइल को जू से छुड़वाने का एक प्लान है। ये बात सुनकर जोश उसे माफ कर देता है और उसके प्लान में शामिल हो जाता है। अब ये दोनों के दोनों जू में पहुंच जाते हैं। जादूगर अपने जादू से वहाँ के गार्ड्स को बेहोश कर देता है। अब वो लाइल को अपने पास बुलाता है, मगर लाइल इस बार उसके पास नहीं आता क्योंकि इस बार वो पहले से भी ज्यादा नाराज होता है। अब जादूगर के काफी देर तक मनाने के बाद लाइल उसे माफ कर देता है और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस से बचने के लिए जादूगर अपने जादू से वहाँ पर धुआं कर देता है और उस धुएं का फायदा उठाकर वो लोग एक बाइक लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, मगर पुलिस अभी भी उनका पीछा कर रही होती है। जोश लाइल को बचाने के लिए उसे एक टैलेंट शो में ले जाता है, ये दिखाने के लिए कि वो कोई खराब क्रोकोडाइल नहीं है। वो उसे वहाँ पर गाना गाने के लिए बोलता है, मगर नर्वसनेस के कारण लाइल यहाँ पर भी गाना नहीं गा पाता। तब जोश लाइल से कहता है कि तुम्हें गाना गाना ही पड़ेगा, अगर तुमने गाना नहीं गाया तो ये लोग तुम्हें फिर से जू में बंद कर देंगे। इसके बाद लाइल वहाँ पर गाना गाने के साथ साथ डांस भी करने लगता है और तभी वहाँ पर जोश के मम्मी पापा भी आ जाते हैं। सब लोगों को लाइल की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वो उसके लिए बहुत ज्यादा तालियां बजाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर हमें सीधा कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। दरअसल जोश के सोसाइटी वालों ने उसकी फैमिली पर केस कर दिया था कि वो लोग एक क्रोकोडाइल को सोसाइटी में नहीं रख सकते। उनके पास लाइल का कोई परमिशन लेटर भी नहीं होता, जिसकी वजह से उसे दोबारा जू में भेजा जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर वो जादूगर एक लाइसेंस लेकर के आ जाता है, जो कि उसे तब मिला था जब उसने लाइल को पेट हाउस से खरीदा था। लाइसेंस को चेक करने के बाद जज उनको लाइल को अपने पास रखने की परमिशन दे देते हैं। मूवी के एंड में हमें इन सबको साथ में दिखाया जाता है। लाइल अब जोश की फैमिली के साथ ही रहने के लिए निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।